नमस्ते भाइयों। ये जो सीईटी का मेंस का फॉर्म आया है उसको भरने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी जो भी आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं उन्हें ध्यान से करें, क्योंकि बहुत सी शिकायतें आ रही थी जिसकी वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, सबसे पहले आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपने गूगल में लिखा और आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन बन के आ जाएगी। जैसे ही आपने अपना आईडी, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ये सब कुछ डालने के बाद आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहिए। रजिस्ट्रेशन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कैप्चा डालना है। कैप्चा डाला, लॉगिन किया और उसके बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जैसे ही खुल के आएगा वहाँ वो आपसे ओटीपी मांगेगा। ओटीपी है जो आपके फ़ोन पर आया था, है ना। पहले पेज पे ओटीपी डाला, डिक्लेरेशन को यस किया और दूसरे पेज पर आ गए। दूसरे पेज पर आने के बाद हिंदी के बारे में वो पूछेगा कि आपके पास 10वीं में हिंदी थी। तो क्योंकि सब हम हरियाणा से हैं तो हिंदी होना ज़रूरी है। अगर हिंदी नहीं है तो आप आगे का फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो दूसरे पेज पे भी कोई खास चीज़ें पूछ नहीं रखी, ना ही वहाँ पे कुछ गलत होता है। उसके बाद आएगा तीसरा पेज। ये देखो जो आपके सामने आ रहा है तीसरा पेज, इसमें बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है आपको वहाँ यहीं पे करना है। किसी की कोई ग्रेजुएशन ऐड नहीं हो रही, किसी की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड नहीं हो रही, कोई कह रहा है मेरे को डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक के नंबर कट गए हैं। तो सारा जो मेजर है सामाजिक आर्थिक मापदंड के नंबर आपको कैसे मिलेंगे, इस चीज़ पे ध्यान रखना। और ये मैं आपको एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला ऑप्शन है कि क्या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है। अगर नहीं है तो नो करो। नो करते ही आपके पास दूसरा ऑप्शन आया, क्या आपकी इनकम 1,80,000 से कम है। तो हाँ, अगर है तो यस कर दो। इससे आपके 2.5 नंबर पक्के। ठीक है, अगर नहीं है तो लिखो कि हाँ मेरे घर में सरकारी नौकरी है। आगे वो कुछ पूछता ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पिता नहीं है, या क्या मतलब आपके पिता की मृत्यु हो गई है। तो इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ये कि जब आपके पिता की मृत्यु हुई वो 42 साल से कम उम्र के होने चाहिए। अगर कम है यस लिख लिया। और अगर जब आपके पिता की मृत्यु हुई आपकी खुद की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए, आपने लिख दिया यस। फिर आपने देखना है कि क्या आप अपनी माता पिता के पहले या दूसरे बच्चे होने चाहिए, तो आपने लिख दिया यस। आपके 2.5 नंबर पक्के। ठीक है, अगर इनमें से आपकी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपने नो लिखना है और आपको कोई भी नंबर इस चीज़ का नहीं मिलेगा। अब जैसा कि ये फॉर्म एक फीमेल का है और वो मैरिड है, तो इसमें फादर वाली कोई भी एप्लीकेशन बात लागू नहीं होती, इसलिए इसमें हस्बैंड का ऑप्शन दिया गया है। क्या आपके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। अगर आपके केस में ऐसा हाँ है तो आप यस लिख सकते हो। तो उसके बारे में वो पूछा है कि आपने उसके बाद दूसरी शादी कर ली है, उसका आपको बताना है हाँ या नहीं में। अगर नहीं की है तो आपके पास विडो सर्टिफिकेट है, उसका हाँ नहीं में जवाब देना है। जैसे मेरे केस में नहीं है तो मैंने नो करके आगे बढ़ गया। उसके बारे में पूछते हैं कि आपकी कोई घुमंतु जाति है, आप किसी बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हो। तो अगर आप यस करते हो, आपने यस करके अपना डॉक्यूमेंट लगा देना है। ठीक है, इसका कोई मार्क्स तो नहीं मिलता, लेकिन ये जाति के लिए है। अगर आप की जो कैटेगरी है वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है। लास्ट में आता है आपका एक्सपीरियंस का मार्क। अगर आप हरियाणा के ही किसी ऑफिस के अंदर काम करते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के मार्क्स ले सकते हो। 1 साल काम करने पे आपको आधा नंबर दिया जाता है, मैक्सिमम 2.5 नंबर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस का दिखा सकते हो, कहाँ आपने जॉब की, कहाँ आपके ऑफिस का नाम क्या था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, जो भी आपका डीडीओ वगैरह है उससे आप साइन करा के लिख सकते हो कि मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक नौकरी की है। ठीक है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी बाद में लगाना पड़ेगा। याद रखना वो आपके ऑफिस के हेड से वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि डीडीओ से वेरीफाई होना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नो लिख दूंगा। ठीक है, अगला ये है कि कहीं फीमेल्स जो मैरिड हैं उनका मान लो डिवोर्स हो गया है तो वो यस लिख सकते हैं, बाद में उनको अपने कोर्ट की कॉपीज में लगानी है बाद में। अगर नहीं है तो आप ना कर दो। इसके बाद है स्टेनोग्राफी। जिस भी बच्चे ने स्टेनोग्राफी सीख रखी है तो वो यस कर सकता है, नहीं सीख रखी है तो नो कर सकता है। इसके बाद उसने पूछा कि क्या आपके पास कोई भी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन है। तो हम जैसे सीईटी भर रहे हैं तो हमारे पास क्वालिफिकेशन तो है तभी हम भर रहे हैं, तो इसको सबने यस करना है। इसके बाद इसने हमें बताया कि आपने क्या क्या पहले क्वालिफिकेशन है जो डाल रखी है, 12वीं, 10वीं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। ठीक है, जैसे कुछ मेरे भाई आईटीआई के हैं, कुछ डिप्लोमा के हैं। अगर उसका इसमें नहीं शो कर रहा, देखिए मेरे में पहले ऑप्शन सिलेक्ट कर रखे हैं, इसका मतलब है कि ये मैंने पहले ही डाल रखी है। अगर मैंने आईटीआई की होगी तो मैं आईटीआई को भी टिक करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया, ये देखिए नीले कलर में, तो मैं ऐड अनदर आईटीआई करके उसमें डाल सकता हूँ और अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ।
ITI नहीं कर रखी, कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो फिर नीले को कॉलम में आ गया ऐड अनदर डिप्लोमा ऐड कर दो। 5 डिप्लोमा मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री करी है तो वो जिस भी कॉलम पे टिक करोगे उसका कॉलम आगे नया खुल के आ जाएगा, आपको उसमें से ऐड करना है। जैसे मेरे में प्रोफेशनल कुछ नहीं है तो मैंने कर दिया। इसमें सारी चीज़ें पहले से भरी हुई हैं, सिर्फ आपका क्या नहीं भरा हुआ, तो ईयर ऑफ एग्ज़ाम नहीं भरा हुआ। मेरे केस में यही था, ईयर ऑफ एग्ज़ाम नहीं भरा गया, मैंने लिख दिया मेरी 10वीं 2010 में हुई, 12वीं 2012 में हुई। ये पूछता है कि आपने 12वीं के में कौन सी स्ट्रीम ली थी, आपने कॉमर्स से करी, आर्ट्स से करी, नॉन मेडिकल से करी, आप सिलेक्ट कर लो। आपके सामने ये ऑप्शन खुले आ गए, जौन सा आपका है आप सिलेक्ट कर लो। मैंने जैसे नॉन मेडिकल से करी थी, मैंने नॉन मेडिकल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी BSc से थी और केमिस्ट्री में थी, तो मैंने साइंस विद केमिस्ट्री सिलेक्ट किया। 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने सारे मार्क्स डाल लिए। सारी इन्फॉर्मेशन पहले से डली हुई हैं, आपको बस चेक करनी है क्या मेरी इन्फॉर्मेशन कोई गलत तो नहीं है। 3 बातें पूछी हैं, स्ट्रीम पूछी है, ये पूछी है कि आपकी डिग्री फुल टाइम की थी या 4 या 6 साल का कोर्स था। ये साफ आपको ऑप्शन में हर में दिखाया गया है। ड्यूरेशन आपको दिखाई है। जिस भाई में ये 4 और 6 साल में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमारी बैचलर की डिग्रियां हैं, BSc हो गई, BCom हो गई, BA हो गई, 3 साल की हैं, तो हमने सिर्फ फुल टाइम सिलेक्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती हैं, 2 साल सिलेक्ट करना है। मैंने B.Ed एक और कर रखी थी, तो मैंने वही फुल टाइम लिख के स्ट्रीम सिलेक्ट करके B.Ed डाल दी, अपने नंबर डाल दिए, बस इतनी सी चीज़ें डाली। मेरा यहाँ तक का ऑप्शन क्लियर, कुछ नहीं है। मेन यहीं से नंबर मिलने हैं, सोशियो इकोनॉमिक के सब चीज़ के नंबर यहीं से हैं। गलती करोगे तो यहाँ काम ख़त्म है। इसके बाद हम इसमें कर देंगे नेक्स्ट का ऑप्शन। वही पूछा है कि अगर आपने एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया है, पहले लिखा है कि मैं यहाँ काम करता था, तो उसकी फाइल अपलोड करो। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपीरियंस आपके DDO से साइन होना चाहिए, प्रॉपर अटेस्टेड होना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था, तो मैं एक्सपीरियंस नहीं डालूंगा। मैं आई हेयर बाय पे क्लिक करके नीचे आगे प्रोसीड कर दूंगा। चौथे पेज पे भी कुछ खास नहीं है, एक्सपीरियंस है तो अपलोड करो, वरना आगे बढ़ो। यहाँ से आपका ये 5वां पेज ओपन हो गया। इस 5वें पेज में सारे वही डिटेल दी हैं जो हमने अभी तक भरी थी। ठीक है। 5वें पेज में आपका सब कुछ आ गया कि क्या मार्क्स आपने डाले थे, 10वीं में कितने थे, 12वीं में कितने थे, जो मैंने डाली थी। इसके नीचे आप ध्यान से देखो तो ये रहा एक एडिट का ऑप्शन। ये लास्ट मौका है 5वें पेज पे जहाँ से आप वापस जा सकते हो। इसके बाद वापसी का कोई मौका नहीं है, जो गलत हो गया तो हो गया। ठीक है। यहाँ सारा कुछ लिखा है कि आपने जो भी मार्कशीट अपलोड करनी है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन है 3 साल में हुई है, 6 सेमेस्टर है, तो पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 6 की 6 एक ही PDF में बना के PDF रखनी है, साइज 5 MB से कम। ठीक है। लास्ट में एक एनेक्चर X है जिसमें अपनी राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, इसी वेबसाइट पे मिलता है। ठीक है। आपने वो डाउनलोड करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर खोलोगे, PDF खुलेगी, लास्ट पेज पे है एनेक्चर X। एनेक्चर X पे हिंदी और इंग्लिश में आपको अपनी राइटिंग में वो भरना है। ये सारी चीज़ें हो गई, हमारा सब कुछ सही है। इसके बाद मैंने दोनों चीज़ों पे टिक किया, लास्ट में ये 2 नीले टिक हैं। अपना कैप्चा डाला, HBFCVX डालते ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने की साइट पे चला गया। अब जैसे ही मैंने ओके किया, डॉक्यूमेंट साइट पे चले गए हम। ये आपका छठा पेज खुल के देख ली होगा नहीं, छठा पेज आपके सामने ये आ गया। इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि आपकी फ़ोटो आपने देख लेनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। सबसे पहले फ़ोटो मांगी है, तो फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो हम अपलोड कर रहे हैं, मैंने फ़ोटो अपलोड करी और ये अपलोड हो गई। आपके सामने फ़ोटो आ गई। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन के, मैंने आपको बताया है, सारी डिग्रियां एक एक करके एक ही PDF में होनी चाहिए, चाहे वो 4 हैं चाहे वो 6 हैं। ठीक है। सारे सेमेस्टर एक PDF में, साइज लिखा हुआ है 5 MB से कम। JPG फाइल हो, PDF हो, दोनों अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मैंने सिलेक्ट करी, MSc की कर रखी है, अपलोड करी, सारी एक PDF में 5 MB से कम।
लास्ट में मैंने आपको एनेक्स्चर एक्स बताया था, एनेक्स्चर एक्स में हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपकी राइटिंग में विद साइन चाहिए, बस ये 4 चीज़ें मांगी हैं। इसको अपलोड करी और अब हमने भरनी है अपनी पोस्ट। नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ मैं। पोस्ट अब आपको चूज़ करनी है, ये 7वां पेज आ गया आपके आगे। इसमें लिखा गया है कि कोई भी पोस्ट, जो ये वही पोस्टें आई हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट हैं, इन सब में मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, आप चाहते हो तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि क्या क्या मांग रखा है। ठीक है, आप इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में एक और ऑप्शन है, जैसे इन्होंने तो ये बता दिया कि ये 34 नौकरियां हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं नहीं, इसके अलावा और भी मैंने पढ़ी थी जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे यस लिखा, ये सारी पोस्टें आ गई। इनमें से कुछ भी आपको लगता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पे क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप सिलेक्ट करो। जैसे सपोज करो मैंने ये सिलेक्ट कर ली, इसको करा ऐड टू पोस्ट लिस्ट, ये आ गई जी जो मैंने सिलेक्ट करी है। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है, आपको मान लो आपने पहली नौकरी के लिए अप्लाई करना है, ये यस किया, अगले पे भी यस किया, ये यस किया, अगले पे भी यस किया। जितनी पे करना है चाहे पढ़ के कर लो, वरना इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपकी 34 की एलिजिबिलिटी है, आप वो कर सकते हो। ठीक है जी, ये आ गया आपका आखिरी पेज 7वां, जिसमें आपने अपनी नौकरियों के लिए चुनना है, चाहे वो स्टोर कीपर है, लेस्कर है, रिसेप्शनिस्ट है, टैक्सेशन है, पटवारी है। ठीक है जी, आपने ये सब देख के भरना है। ये आ गया 7वां पेज, जिसमें सारी पोस्टों के बारे में बताया गया था कि मैं कौन कौन सी भर सकता हूँ। मैंने सारी पढ़ी और जिसमें अप्लाई करना था उसमें डबल टिक ऐसे ऐसे लगाता रहा, जहाँ दोनों नीले टिक हो गए मैंने सारी अप्लाई कर दी। अब इसके बाद मेरे पास और कोई पोस्ट नहीं है जिसमें मैंने अप्लाई करना है। अब मैंने लास्ट के 4-5 पे टिक किया इन पे और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया। प्रोसीड करते ही अगला पेज आ गया, ये आ गया आपका 8वां पेज। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने सब कुछ भर दिया है। एक प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुल के आ गया। इसमें 3 पेज की ये शीट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कितने कितने नंबर डाले हैं, 10वीं 12वीं के फ़ोटो कौन सी अपलोड किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसका प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के बाद अपलोड साइंड एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसीड पे चले जाना है। 8वें पेज का सिर्फ इतना सा काम है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक किया, जो पेज निकल के आए उसको निकाला और उस पर साइन करके इस अपलोड साइंड एंड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर दिया। बस 8वां पेज का इतनी ही जानकारी। बस अपलोड एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही 9वां और आखिरी पेज आ जाएगा, वो साइन करके अपलोड करो और आपका फॉर्म भरा गया। इतनी ही वीडियो थी। अगर आपको ठीक लगे कि मैंने अच्छी तरह समझाया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।